शेष तक हमने किया था, आज करेंगे आप्त। पहले आप्त का जो जो क्या अर्थ है वो समझ लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत यूज होता है आप्त वचन, आप्त शब्द, आप्त वाक्य। आप्त कहते हैं मोस्ट रिलायबल पर्सन। वेदादि शास्त्रों को आप्त वाक्य कहा जाता है, मतलब रेफरेंस जो बहुत रिलायबल हो, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, अनबाइस्ड हो, और इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ऐसे ज्ञानी को भी आप्त कहा जाता है। मतलब ज्ञान होना जरूरी नहीं, ज्ञान हो, बाइस्ड ना हो, किसी एक्सटर्नल चीजों के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना हो, ऐसे ज्ञानी को भी आप्त कहा जाता है। ऐसे लोगों का वचन को प्रमाण या एविडेंस के रूप में भी माना जाता है। ऐसा हमारे यहाँ धार्मिक शास्त्रों में विधान है। जैसे साइंस में भी सेम सेम लॉजिक का सेम तरीका है ना। अब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो आइंस्टीन हो कोई भी हो, तो अब हमें हमारे हमारे जैसे लेमैन को आइंस्टीन का नाम ही ज्यादा याद रहता है। तो जो भी हो, उनको हम आप तक क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनका उस सब्जेक्ट में ज्ञान है। वो किसी अपने ज्ञान किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर के ना मानते हैं, ना बताते हैं, ना वो किसी पर्टिकुलर कल्चर, ट्रेडिशन या रिलीजन या सोसाइटी या किसी भी कारण से बायस्ड नहीं है उस पर्टिकुलर ज्ञान को समझने, मानने और बताने के। तो उनको हम कोट करते हैं एज रेफरेंस, जहां जहां होते हैं। तो हमारे शास्त्रों में भी ऐसे लोगों को ही आप्त कहा जाता है, ऐसे ग्रंथ को भी आप्त कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद जी ने तो कहा कि जो आर्ष ग्रंथ हैं, ऋषियों के द्वारा बनाए गए लिटरेचर, वो सब आप्त हैं, सबके सब आप्त हैं। मतलब कोटेबल है, उनको आप कोट कर सकते हैं, उनको आप रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। जो आचार्यों के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, मतलब जिनकी योग साधना बल नहीं है, हमें आप दो योग साधना की बल पर नहीं है, जिन्होंने अपनी विजडम से कोई ज्ञान लिखा है या दिया है, उनकी आप्तता नहीं है। और उनकी अपनी रिलायबिलिटी शास्त्रों के बेस पर डिसाइडेड होगा। अर्थात सपोज शंकराचार्य कुछ कहते हैं, रामानुजाचार्य कुछ कहते हैं, बुद्ध कुछ कहते हैं, या कोई भी ऐसा कुछ कहते हैं, उन्होंने जो कहा वो सही, या दयानंद कुछ कहते हैं, विवेकानंद, इन्होंने कुछ सही कहा गलत कहा, ये हमेशा टेस्ट होना पड़ेगा। किससे टेस्ट होगा? आप्त वचनों से, वेद उपनिषद दर्शन ऋषियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से। अगर उनकी बातें वहां मैच करता है तो फिर वो रेफरेंस के रूप में या प्रमाणित होगा, नहीं तो अप्रामाणिक होगा। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी आचार्य अलग अलग सेक्ट के हुए, सबने अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया अपने ढंग से। पर उनको ये पता था मेरी रिलायबिलिटी, आप्तता नहीं आएगी जब तक मैं वेद आदि शास्त्रों के मैं ये प्रूफ ना कर दूं जो मैं बता रहा हूं वेद आदि शास्त्रों में है। इसीलिए सबने वेद उपनिषद आदि गीता सबको उन्होंने कोट किया और उसकी इंटरप्रिटेशन को चेंज किया, जस्ट टू प्रूव कि जो मैं कह रहा हूं वो 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 रिलायबल है। तो आप तो समझ में आया, आप तक का क्या सेंस है? भूषण जी का कुछ। हाँ जी आचार्य जी, मैं पूछना चाह रहा था, आप पुरुष का आपने पार्शली जवाब दे दिया है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन पर। जो आप पुरुष मेरे ख्याल है किस कृष्ण को बोलते हैं, या कुछ शायद गीता में रेफरेंस है उसका, नहीं? नहीं, गीता में नहीं, वो स्वामी जी उनको आप्त पुरुष कहते हैं। हाँ जी। हाँ, आप्त पुरुष का मतलब अगेन जो जिसकी बातें 100% रिलायबल है, राइट। जिनका चरित्र रिलायबल है। तो जो रिलायबिलिटी आती कहां से है? तीन चीजों से। आपके पास पूरा ज्ञान हो, अनबाइस्ड हो,
नॉन इन्फ्लुएंस्ड हो, अन इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आप किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है, किसी के प्रति बायस नहीं है, और आपका ज्ञान पक्का है। ये तीनों जिसमें होता है उसको हम आप्त कहते हैं। अच्छा। आप्त को अगर आप सिंपल ट्रांसलेशन करना चाहें तो ट्रस्ट वर्थी या रिलायबल। ओके, थैंक यू। और वो आप्त ग्रंथ भी हो सकता है, कोई लिटरेचर भी हो सकता है, आप्त व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है। ठीक। जैसे स्वामी जी ऋषियों को आप्त कहते हैं, आप्त पुरुष, और ग्रंथों, वेदादि ग्रंथों को भी आप्त कहते हैं। जब आप आत्मज्ञानी होते हो, ऋषि जैसा, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, राजा हो, प्रजा हो, ये धर्म हो, वो धर्म हो, ये कल्चर है, वो कल्चर है, यू डोंट केयर अबाउट। आपको जो ट्रूथ है उस ट्रूथ को बताना, वो तभी होगा जब आप अनबायस्ड और अनइन्फ्लुएंस्ड होते हो और आपका पूरा ज्ञान, सच्चाई का पूरा ज्ञान, उसको आप तक है। और यहाँ आप्त शब्द कहीं कहीं परमात्मा के अर्थ में भी यूज होता है। तो स्वामी जी आप्त की जो व्याख्या देते हैं वो देखिए। हाँ, जो जो भूषण जी की बात था, मुझे याद आया। तो स्वामी जी ने कृष्ण के बारे में आप्त पुरुष शब्द को इसीलिए बार बार कहा, क्योंकि पब्लिक में जिस तरह कृष्ण भक्तों ने कृष्ण को ग्लोरीफाई करने के नाम पर बदनाम कर दिया था, तो उस बदनामी के काउंटर में स्वामी जी ने कहा कि वो एक आप्त पुरुष है। और आप उस पर इतने सारे लांछन, लांछन मतलब इतने सारे कलंक, इतने बारे स्टेन्स या गंदी चीजें उन पर लगा रहे हो। आप्लुर व्याप्तो धातु है, आप धातु फैलने के अर्थ में, इसी आप्लुर धातु से बना आपह मतलब पानी। पानी को भी आपह कहते हैं क्योंकि वो फैलता है। शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, वहां आपह मतलब जल। और आपह परमात्मा को भी कहते हैं क्योंकि वो भी फैला हुआ होता है। तो इस फैले हुए अर्थ में आप्त शब्द से स्वामी जी अर्थ करते हैं, यह सर्वान धर्मात्मा धर्मात्मन आपनोति वा सर्वे धर्मात्मभिराप्यते छलादि रहित आप्त। तो जो सभी धर्मात्माओं को प्राप्त होता है, सभी धर्मात्मा जिसको प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त मतलब टू गेट, और दो छल आदि से रहित होता है। छल मतलब डिसेप्शन आदियों से, जो डिसेप्शन फ्रॉड आदि से जो जो एबव है, ऐसे व्यक्ति को आप्त कहते हैं। जैसे स्वामी जी लिखते हैं, जो सत्योपदेशक है, मतलब जो ट्रू स्पीकर है, ट्रूथ स्पीकर है, सकल विद्या युक्त, हर तरह के नॉलेज जिसके पास है, सर्वधर्म युक्त धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। और जो सभी प्रकार के जो धर्मात्मा लोग हैं, वर्चुअस लोग हैं, उनको इजीली अवेलेबल है, या धर्मात्माओं के द्वारा जो इजीली अपटेंड है, छल कपट आदि से जो रहित है, उसी को आप तक कहते हैं। इस नाते वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर भी जो बोलता है, परमात्मा जो हमारे लिए गाइडेंस देते हैं, वो भी किसी तरह के छल कपट, डिसेप्शन, जेलेसी, एंगर, किसी तरह की इमोशन या किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता। नॉन इन्फ्लुएंस्ड और नॉन बायस्ड और पूर्ण ज्ञान होने से परमात्मा भी आप्त कहला जा सकता है। तो कहीं आप्त शब्द आए तो जरूरी नहीं कि वो कोई व्यक्ति हो, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो सकता है, वो परमात्मा भी हो सकता है। शंकर, तो उसमें दो शब्द है, शम, शम मतलब कल्याण, और कर मतलब क्रियुंग धातु से कर मतलब करने वाला, शंकर वन। यह शम कल्याणम सुखम करोति, जो दूसरों का शम मतलब कल्याण या सुख करता है, उसको शंकर कहते हैं। जो कल्याण अर्थ का सुख, कल्याण अर्थात सुख का करनेहारा, इसलिए ईश्वर का नाम भी शंकर है। जो आज आज अगर किस शंकर कहे तो किसका अर्थ क्या हम समझते हैं? शिव, है ना, शिव समझते हैं। तो जैसे कि हमने एक दिन बात की थी
कि शिव, शंकर, भूतेश्वर, परमात्मा के जितने भी वैदिक नाम है सब पौराणिकों में शिव के अर्थ में लग गया। विष्णु, ब्रह्मा, इन सब लोगों के साथ ये एडजेक्टिव नहीं गया। ये हमने पूरी डिस्कशन की थी, क्यों हुआ क्या हुआ। तो शंकर का लिटरेरी मीनिंग है कल्याण करने वाला, शिव मतलब मंगल। तो ये सब चीजें वेदों में जिसके लिए कहा गया, परमात्मा के लिए कहा गया, तो वो पुराणों में आकर शिव जो जो नीलकंठ या जो उस अर्थ में यूज हुआ है। महादेव ये भी शंकर के लिए यूज होता है, शिव के लिए। महत, महत शब्द जानते हैं, बड़ा, ग्रेट। देव, हमने देव की डिस्कशन की है, डिवाइन एंटिटी। तो या यो महताम देव स महादेव, जो बड़ों का भी देवता है या देवों में जो बड़ा है वो महादेव है। महान देवों का देव, तो देव कौन है? विद्वान भी हो सकते हैं देवता। सूर्य, नक्षत्र आदि प्रकाशक चीजें भी देवता हैं। पिता, माता, पहाड़, पर्वत, राजा, महाराज, ये सब देवता हो सकते हैं। इन देवताओं में भी जो महान है वो महादेव है। देवता शब्द तो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफी डिस्कशन हुआ है। तो जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं या शाइनिंग होते हैं वो सब देवता हैं। तो सूर्य, नक्षत्र भी देवता हैं, क्योंकि वो शाइनिंग है, ब्रिलियंट है। माँ बाप, गुरुजन, आचार्य, देश का रूलर, बॉस, या जो हमें हेल्प करता है, जो जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, नदी, नाले, पानी, हवा, ये सब देवता है। इन देवताओं में जो ग्रेटेस्ट देवता है तो वो महादेव है। तो उस नाते परमात्मा के भी अर्थ करेंगे। अगला है प्रिय। हिंदी में भी प्रिय होते हैं, जिसको आप कहते हैं प्यारे, बिलव, जिसको आप पसंद करते हैं उसी को प्रिय कहते हैं। प्रिंग तर्पणे कांतौ च, यह प्रीणाति प्रियते वा सप्रिय। जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं, शिष्टों को प्रसन्न करता, कामना के योग्य, इसलिए इसको पहले पहले प्रिय समझते हैं। तर्पण कांतो, तर्पण समझते हैं, तृप्ति जानते हैं, तृप्ति, खाना खा लिया, तृप्ति हो गई। तो तृप्त तो आप अंदर से कहते हैं, मन खुश हो जाता है ना, तृप्ति। तो जिन जो आपको खुश करते हैं या जिन लोगों से जिससे आपको खुशी मिलती है वो आपका क्या बन जाता है? प्रिय। उसी को आप प्रिय कहते हैं। दूसरा अर्थ बताया कांतो, कांति, अट्रैक्शन। और जो अट्रैक्टेड होते हैं, जो आपको खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है, उसको भी प्रिय बोलते हैं। मतलब जिसको आप देखते ही या सुनते देखने पर आपको अच्छा लगता है। तो जो लाइकिंग है ना, आई लव दिस, आई लाइक दिस, यहाँ प्रिय शब्द हिंदी में यूज होता है। ये मुझे बड़ा प्रिय है। खाना प्रिय है, जिसमें आपको तृप्ति मिले, मन संतुष्ट हो जाए या आपकी सेंसेस को अट्रैक्ट करे, वो सब प्रिय शब्द से कहलाते हैं। बाय द वे, जब आप कहते हैं ना आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसका संस्कृत में अगर ट्रांसलेट करें, इसी प्री धातु से ही बनता है। उसको कहते हैं अहम त्वयि प्रीणाम, है ना, प्रीणाम इसी प्री धातु से। तो ये प्रिंग धातु से प्रिय शब्द बना। प्रिय, प्रिया, है ना। जो अंग्रेजी में हनी बोलते हैं, तो संस्कृत में बोले तो क्या बोलते हैं? हमने पुराने मूवीज वगैरह देखिए, जो जो ट्रेडिशनल कहते हैं प्रिय। और अगर पत्नी हो तो क्या बोलते हैं? प्रिय। मतलब प्रिया का एड्रेसिंग में प्रिय ना। पुरानी मूवीज वगैरह में आपको मिलेगा, जो महाभारत, रामायण, इस तरह की, जो हरिश्चंद्र, जो जो माइथोलॉजिकल या इस तरह के जो धार्मिक मूवीज या सीरियल्स बनते हैं, उसमें जब एक दूसरे को एड्रेस करते हैं, तो इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करे, क्या करे? हनी। मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं, इस तरह आप यूज करते हैं। तो चलिए, प्रिंग तर्पण एकांतो, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति, अर्थात जो सबको खुश करता है। प्रियते वा, या जो दूसरों के द्वारा जो खुश हो जाता है, या जिसके कारण लोग खुश होते हैं, उसको प्रिय कहते हैं। हिंदी में दिया धर्मात्मा, मुमुक्षु और शिष्ट,
जो प्रसन्न करता है, सबको कामना के योग्य, जो हर कोई जिसको पाना चाहता है, इसलिए इसका नाम प्रिय है। ये तो सब आप समझ में। एक इंटरेस्टिंग चीज जो स्वामी जी के एक स्टाइल मैंने नोट किया, ये देखिए, धर्मात्मा, मुमुक्षु, शिष्ट, विद्वान, ये स्वामी जी के एक स्टाइल को नोट करिएगा। स्वामी जी जब भी ईश्वर की बात करते हैं ना, उसमें बड़े इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं। जो धर्मात्माओं को सुख देता है, स्वामी जी कभी नहीं लिखते हैं कि जो सबको सुख देता है वो ईश्वर है। क्योंकि बहुत लोग दुखी है। जो धर्मात्माओं के द्वारा चाहा जाता है, हु इज डिजायर्ड बाय धर्मात्माज, तो ये धर्मात्मा शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है। रामायण में राम को भी धर्मात्मा कहा जाता है बार बार। धर्मात्मा मतलब जिसकी पर्सनालिटी एथिक्स, वैल्यूज से भरा हुआ। बात क्लियर हो रही ना? जिसकी पर्सनालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, इन सब, मोरालिटी, इनसे भरा हुआ, उसी को धर्मात्मा कहते हैं। स्वामी जी बहुत पर्टिकुलर हैं। ईश्वर की कृपा उन धर्मात्माओं पर होता है, ये नहीं कहते सब पर होता है। ये बहुत डिलिबरेटली स्वामी जी ये शब्द यूज करते हैं जब ईश्वर का बारे में कुछ कनेक्ट करते हैं, है ना? तो ये ध्यान रखिए। प्रिय हो गया। स्वयंभू, ओके। स्वयंभू पहले समझ लेते हैं। भू आपने पढ़ा है, जो संस्कृत क्लास में, आप यहाँ जितने सब कहीं ना कहीं तो संस्कृत क्लास में थोड़ी बहुत पढ़ा है। और भू धातु उसमें आता है। भू धातु भवति, भवतः, भवन्ति, भू सत्तायाम। सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस के लिए भू धातु की यूज होता है। तो स्वयंभू, स्वयं सेल्फ, जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, उसको स्वयंभू कहते। हम सबके सब, दुनिया का हर वस्तु, ये परभू होगा। परभू मतलब इट इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, समवन एल्स। उनकी मटेरियल कॉज भी दूसरा है, उनकी एफिशिएंट कॉज भी दूसरा है। पर जो परमात्मा है वो स्वयंभू है, क्योंकि ना कोई मटेरियल कॉज उसका है, ना एफिशिएंट कॉज कोई है, तो उसका कोई कारण नहीं है। जिसका कोई कारण नहीं, वही सेल्फ एग्जिस्टेंट होता है। हम सब स्वयंभू नहीं है। माँ बाप के कारण हम धरती में आए, मटेरियल चीजों के कारण शरीर मिला, वगैरह वगैरह। तो हमारी एग्जिस्टेंस दूसरों पर डिपेंड करता है। पर परमात्मा का एग्जिस्टेंस सेल्फ है। ना वो बना है, ना नष्ट हुआ है, नष्ट होता है, ना बनता है, ना उसको एग्जिस्टेंस के लिए कोई जगह की भी जरूरत है, ना लोकेशन, ना टाइम, कुछ नहीं। दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड स्वयं, सेल्फ हु एग्जिस्टेंट, स्वयं हु। चलिए स्वामी जी की स्टाइल देखते हैं। स्वयं पूर्वक इस धातु से स्वयंभू बना, भू धातु बताया। यह स्वयं भवती, जो अपने आप में होता है, स स्वयंभू ईश्वर, जो आपसे आप ही है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए परमात्मा का नाम स्वयंभू। क्लियर है? स्वयंभू। कु धातु कवि। कवि तो जानते हैं ना, हिंदी में कवि, पोएट। पोएट को कवि कहते हैं। और वेदों में कवि शब्द 2-3 बार आया है परमात्मा के लिए। और केवल नहीं, ये जो यूनिवर्स है, इसको काव्य भी कहा गया। पश्य देवस्य काव्यम न ममार नजीरियति, भूषण जी का फेवरेट मंत्र है ये। है ना? पश्य देवस्य काव्यम, देखो उस देवता की काव्य, पोएट्री। पोएट्री है, यूनिवर्स को कहा। कैसी पोएट्री? जो ना ममार है, ना कभी ना मरता है, ना जीरियति, ना कभी बुढ़ा होता है, इटर्नल है। और इस यूनिवर्स को क्या कहा? पोएट्री। तो अगर यूनिवर्स पोएट्री है, तो उसकी पोएट कौन होगा? परमात्मा है। इसी तरह ईशोपनिषद में, जो कि यजुर्वेद का भी एक पाठ है, 40वां, उसमें आता है, सपर्यगा शुक्र मकायम अव्रणम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कबीर मनीषी स्वयंभू कवि। यहाँ कवि शब्द किसके लिए आया? परमात्मा के लिए। तो परमात्मा पोएट है।
और उसकी जो रचना है, क्रिएशन है, वो पोएट्री है। पोएट्री को क्रिएशन के साथ मेटाफोरिकल कंपेयर करने की क्या जरूरत है? जो मैन मेड चीजें होते हैं ना, वो पोएट्री नहीं हो पाती है। अच्छा, हिस्ट्री और पोएट्री में क्या फर्क है? हिस्ट्री एक ड्राई सब्जेक्ट है। राम राजा था, उसकी पत्नी को रावण ने हर लिया। राम रोता रोता ढूंढता रहा, और जरा जटायु के, ये हिस्ट्री है। इसी को जब कोयल की मुंह से उसकी बच्ची को गिद्ध छीन ले, वैसे राम की पत्नी को रावण ने हर लिया, और उसको गा कर सुनाए, तो उसमें पोएटिक सेंस आ जाता है, तो वो ज्यादा अपीलिंग होती है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए चीजें नीड बेस्ड हैं, पर उसमें वो जो माधुर्य, जो मिठास है, जो 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 ब्यूटी सेंस है, वो नहीं है। परमात्मा के द्वारा बनाया गया चीजें मैटेरियल तो हैं, पर उसमें परमात्मा ने वो पोएटिक सेंस भी डाला है। तभी जब झरना बहती है, तो जब आप डिप्रेशन में होते हैं, किसी स्ट्रीम के पास बैठ जाते हैं, तो आप रिलैक्स फील करते हैं साउंड सुन के। जब स्प्रिंग सीजन आता है, तो दूसरा माहौल होता है, और स्प्रिंग के बाद गर्मी आ जाती है, फिर दूसरा माहौल हो जाता है। फिर बारिश में बिल्कुल अलग है, पहाड़ अलग हैं, समुंदर बिल्कुल अलग है, हर चीज अलग अलग है। ऐसा लगता है कोई आर्टिस्ट कलरों से भर दिया हो। तो परमात्मा की जो क्रिएशन है, जस्ट एन आर्ट ऑफ एन ग्रेट आर्टिस्ट। इसलिए परमात्मा केवल क्रिएटर नहीं, पोएट भी है, आर्टिस्ट भी है, क्योंकि उसकी हर क्रिएशन में एक एस्थेटिक का सेंस है। एस्थेटिक समझते हैं ना, जो सौंदर्य का एक 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 ब्यूटी का सेंस उसमें छुपा हुआ होता है। नहीं तो आप अपने हमारी बॉडी को देखिए, बॉडी जिस तरह फंक्शन कर रहा है, उसमें ये ऊपर से एक प्रॉपर स्किन चढ़ा के कवर करने की क्या जरूरत थी? स्किन नहीं भी होता। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के ऊपर कितना बढ़िया उसको डिजाइन करते हैं, ऊपर का डिजाइन। वो ऊपर की डिजाइन से गाड़ी नहीं चलती है, गाड़ी तो चलती है अंदर की मशीनों से, अंदर की चीजों से। ऊपर की जो डिजाइन है, उसके जो कलर है, जो जो उसमें थोड़ा एस्थेटिक एंगल है, वो जरूरी होता है ना। तभी आप कार खरीदते समय अंदर की चीजों को भी देखते हैं, ऊपर की चीजों को भी देखते हैं। तो ये परमात्मा से हमने नकल किया है, यूनिवर्स से, कि चीजों को सिर्फ यूजफुल नहीं बनाना, वो एस्थेटिक सेंस भी उसमें डालना है। तभी हम ऐसा दिखते हैं, तभी वानर ऐसा दिखता है, नहीं होता तो भी चलता। तो इसीलिए परमात्मा कभी भी है, और उसकी जो रचना है, क्रिएशन है, वो काव्य है। बात समझ समझ पा रहे हैं कि परमात्मा की रचना जस ऐसा नहीं है कि भाई किसी लोहार ने ठोक पीट करके कुछ बना डाला, किसी मैकेनिकल इंजीनियर ने कुछ मशीन से कुछ बना डाला, नहीं। उसमें वो एस्थेटिक एंगल भी दिया गया। और आजकल मॉडर्न एज में ये जितने भी सब आजकल टेक्निकल चीजें होती हैं, हर चीज में आप ये ध्यान रखना जाता है। इवन कंप्यूटर में भी आप देखते हैं कितने डिजाइन आते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह में भी, जो आपकी कितने तरह की, क्यों? वो यूजफुल नहीं होते हैं, पर इट 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 इज अपीलिंग, दैट्स द, ये चेतन का, कॉन्सियसनेस की ये एक पार्ट है। तो वो परमात्मा में गुण है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या कहते हैं? कु धातु, कुछ शब्द, अच्छा कवि शब्द बना किससे? कु धातु से बना, कौति। यह कौति मतलब शब्द करता है, आवाज निकालता है। यह कौति सर्वविद्या स कबीर ईश्वर। अच्छा, कौति कु धातु से बना, कौति मेकिंग साउंड।
इसी से बना काक, इसी से बना कोकिल, बिकॉज दे मेक साउंड्स, है ना। क क साउंड के अर्थ में यूज होता है। तो कवि को क्यों कवि कहा गया? क्योंकि कौती शब्द बनाता है, शब्द की रचना करता है। अब परमात्मा को क्यों कहा गया? जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा वेत्ता, इसीलिए परमेश्वर का नाम कवि है। स्वामी जी ने यहाँ परमात्मा को कवि कहा, जो उनके द्वारा वेद शब्द ज्ञान दिया गया, उस नाते उनको कवि कहा। मैंने आपके सामने एक दूसरा एंगल रखा कि जो एस्थेटिक सेंस है वो भी परमात्मा में कुट कुट के भरा है, वो हम दुनिया को देख करके समझ पाते हैं। शिव धातु, शिव कल्याणी, अभी बताया शिव मतलब मंगल, तो जिस धातु से बना वो है शिव धातु, इससे शिव बना। बहुलम एतद निदर्शनम धातु पाठे चुरादिगण। ओके, ये थोड़ा ग्रामेटिकल चीजें हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो धातु पाठ के चुरादिगण में शिव धातु आता है, जो कल्याण के अर्थ में यूज होता है। तो परमात्मा का नाम शिव है, ये हम चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ स्वामी जी कंक्लूड कर रहे हैं, ये शतनाम परमेश्वर के लिखे हैं। इस तरह मैंने 100 शतमला 100 100 100 नाम परमेश्वर का यहाँ लिखा, परंतु इनसे भिन्न भी परमात्मा के असंख्य नाम है। इसके अलावा भी परमात्मा के असंख्य अनकाउंटेबल इनमरेबल नाम हो सकते हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव है, जैसे परमात्मा का इन्फिनिट नेचर एक्टिविटीज फंक्शंस हो सकते हैं, वैसे उनके नाम भी अनंत हो सकते हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम हो सकता है। यह मेरा लिखना समुद्र के सामने बिंदुवत है। और जैसे एक समुन्द्र में एक ड्रॉप ऑफ वाटर की जो वैल्यू है, मेरा ये जो लिखना, तो स्वामी परमात्मा के जो इन्फिनिट गुण कर्म स्वभाव है, और उसी हिसाब से उनके नाम भी हो सकते हैं, उसके सामने ये जो मैंने 100 नेम्स के लिखा, वो जस्ट ओशियन में एक ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह है। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के अनगिनत गुण कर्म अनगिनत समझते हैं ना, इनमरेबल ना, गुण कर्म स्वभाव बताए गए, व्याख्यात किए हैं। और उनको पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है, बोध मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग समझ हो सकता है। अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा होता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। और बाकी चीजों के बारे में भी सही ज्ञान आपको होगा जब वेदादि शास्त्रों को आप पढ़ते हैं। ये वाली ध्यान रखिए। स्वामी जी लिखते हैं वेदादि शास्त्र पढ़ो, वेद आदि दूसरे शास्त्रों को भी। वेद सुप्रीम है। वे बाकी बाकी वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद धर्मशास्त्र दर्शन शास्त्र, इन सब को पढ़ो। केवल वेद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सब शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है। तो हमने हमारी जो बातचीत की तरीके में हमने ऐसे प्रोट्रे किया, बाकी लोगों में ये मैसेज गया कि आर्य समाज सिर्फ वेदों को मानता है और कुछ नहीं मानता। पर स्वामी जी बार बार लिखते हैं वेदादि शास्त्र, वेद से स्टार्ट करके सारे शास्त्रों को। हम हर शास्त्र को मानते हैं, पर हर शास्त्र को उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से और हायरार्की में उसकी जो प्लेस है उसके हिसाब से मानते। हम मतलब आर्य समाज। बात समझ में आई? ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे कोई पूछता है कि आप कौन से शास्त्र मानते हो, तो मैं कहता हूं आर्य समाज सब शास्त्रों को मानता है। पुराणों को मानते हो जी, मानते, पर उसकी जो भी हायरार्की में जो जगह है, जो उसकी कॉन्टेक्स्ट में जो स्थान है, उसके बोले क्या है, पुराण माइथोलॉजी है, एंटरटेनमेंट के लिए, रिलीजियस एंटरटेनमेंट के लिए गुड बुक, फिक्शनल है। बात समझ में आती है? हर एक की अपनी क्राइटेरिया है। और सच कहिए, पुराणों में भी रिसर्च की दृष्टि से
एंशियंट इंडिया को स्टडी करने के लिए पुराणों में बहुत मटेरियल्स हैं, क्योंकि पुराणों में सिर्फ माइथोलॉजिकल देवी देवताओं की कहानियां नहीं, उनमें राजाओं की वंशावली, एक एक राजा के 1000 जनरेशन की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और एंशियंट इंडिया की जो रिसर्च करने वाले हिस्टोरियन होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर जो उसमें नहीं है कि पुराण फिलोसफी नहीं है, पुराण स्पिरिचुअल ग्रंथ नहीं है, ये मैसेज देना जरूरी है। तो स्वामी जी की ये जो लाइन है, वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने से आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।